नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस की सभी को बधाइयां दी और शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, देश के 3 बार के प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम सब लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी एक महान नेता, कुशल राजनीतिज्ञ, कवि और साहित्यकार भी थे। इसके साथ ही अटल जी सौम्य स्वभाव और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री जी के लिए आज 100वीं जयंती हम मना रहे हैं। जो अटल परिषद का हमने हमारे मुख्यमंत्री धन्यवाद देता हूँ। आज हम शासन दिवस जुड़ रहा है। शासन दिवस है हमारे देश में, हमारे राज्य में जिस तरह शासन अटल जी ने अच्छे शासन किया और संयुक्त रूप से कई हमारी पार्टी के सरकारें अन्य पार्टी के थे, उनके साथ मिलजुल करके कार्य किया। अच्छा शासन दिया जिसमें प्रधानमंत्री बोर्ड हो, फसल बीमा योजना हो, कम उम्र में चावल देने की योजना है, परमाणु परीक्षण किया उन्होंने और कारगिल की समस्या को भी उन्होंने दूर किया। इस तरह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रहते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो भी उन्होंने देश में चलाया किया। हमारी अटल जी को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। समुदाय की सरकार में गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, आवास वालों को आवास देने का 4 लाख स्वीकृति और 9 लाख के लोगों को राशि पहुंच चुकी है। यादव जी, सुनील गुप्ता जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पुण्य स्मरण किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले एक महान राजनेता थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले एक महान राजनेता थे। अटल जी का नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी नीतियों और विचारों ने भारत को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी के सपनों को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के इस विशेष अवसर पर कहा कि अटल जी के मूल्यों को आत्मसात कर हम सभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। तो वहीं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक राजेश मूणत सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। श्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म उत्सव यहाँ एटीएम चौक में बना रहे हैं और उनका जो यहाँ मूर्ति स्थापना किए हैं उन पे माल्यार्पण कर सभी लोगों को यहाँ सुशासन दिवस की सबको बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं खेमा सागर यहाँ युवा मोर्चा कार्यकर्ता। जय श्री राम। देखिए, यह जो 25 दिसंबर है, यह इस वर्ष सुशासन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और इसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की जो जन्मदिन है, बहुत ही बोला जाए कि हमारे हिंदुत्व सनातन धर्म की रक्षा जो किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उसी अवसर पर सुशासन के दिवस के रूप में यह 25 दिसंबर और आज बोला जाए तो हमारा क्रिसमस दिवस भी है, उसके साथ में हम लोग यह मना रहे हैं।
आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, आज हमारे पते पर अगर छत्तीसगढ़ लिखा जाता है तो हमारे अटल जी की देन है। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज जन्म दिवस पर हम सभी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है और उनका स्मरण किया है, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। अटल जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। मैं जय श्री राम। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर अटल चौक में आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें पूरे प्रदेश के नागरिक और रायपुर शहर के नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता सभी ने श्रद्धांजलि दी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। छत्तीसगढ़ के निर्माता और हमारे भाजपा के पितामह लौह पुरुष रहे अटल जी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत शुभ श्रद्धांजलि। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी और इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, हम सबको गर्व है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता अटल बिहारी जी की आज जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, सेवा कार्य किया जा रहा है और सुशासन दिवस के रूप में इसको पूरे रायपुर जिले में मनाया जा रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। मैं उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन करता हूँ, सादर वंदन, अभिनंदन। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनका जन्मदिन है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सबको जानकारी है, लेने से पहले पर भी यहाँ पर आज दूसरी बार अटल चौक पर प्रदेश के मुखिया का आगमन हुआ है। आपको जानकारी है, जब बहुमत की बात आई और सरकार गिर रही थी तो साथी दलों ने कहा आप चिंता मत करिए, की व्यवस्था हो जाएगी। तो अटल जी ने, मैं मृत्यु से नहीं डरता, बदनामी से डरता हूँ। अगर सत्ता लोलुप से समझौता करके सरकार बनती है, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा सिद्धांतवादी व्यक्ति जो पूरे जीवन सिद्धांत की राजनीति किया, आज उनका जन्मदिन है और हम लोगों ने व्यापारी संघ की ओर से उनकी प्रतिमा लगाई है कि हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अज्ञात शत्रु के रूप में, मैं समझता हूँ देश में और जितने राजनीतिक दल हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अटल जी का शत्रु हो। आप सबको याद है जब कारगिल का युद्ध हो रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को फोन किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए हैं, आप भी आइए, दोनों मिलकर बात करिए, विषय को हम तय करेंगे। तो अटल जी ने जवाब दिया, जब तक भारत के कब्जे की 1 इंच भी जमीन पाकिस्तान के पास है, मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। और वो अमेरिका नहीं गए। ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री रहा। परमाणु परीक्षण के माध्यम से पूरे विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात। अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने शंखनाद किया था कि अगर छत्तीसगढ़ के लोग 11 के 11 लोकसभा सीट अगर देंगे तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य बना दूंगा। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। छत्तीसगढ़ से प्यार होने के कारण उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने इस राज्य का गठन कर दिया। वो जानते थे इस क्षेत्र के अंदर में जंगल है, खनिज है, हमारे आदिवासी भाई सीधे साधे लोग, यहां के रहवासी, मेहनत करने वाले, उनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अटल जी के साथ कुछ समय रहने का अवसर भी मिला था और मैं तो भाग्यशाली हूं कि जब दुर्गा कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष था तब अटल जी आए थे और ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने संचालन किया था। वो सीखने के, कहना चाहिए, पाठशाला थे। कुल मिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम पूरे राज्य में धूमधाम से आयोजित हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बुधवार को जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय में हर साल की तरह इस साल भी अटल बिहारी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया।
राज्य के सभी बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कहना गलत नहीं होगा कि पीएम के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव, गरीब, किसान को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। अटल बिहारी की सरकार आदिवासी कल्याण के लिए समर्पित थी, तो वहीं अटल जी ने केंद्र में आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाए, जिससे आदिवासी समुदाय को आज इसका लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अटल जयंती के अवसर पर बिल्हा में 16 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें बिल्हा नगरीय निकाय में 3.74 करोड़ रुपए के विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक धर्मलाल कौशिक ने की। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 100वीं जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा एवं उद्यान का लोकार्पण किया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जसपुर से वर्चुअली समारोह में शामिल होकर संबोधित किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अटल जयंती के अवसर पर बिल्हा में 16 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें बिल्हा नगरीय निकाय में 3.74 करोड़ रुपए के विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक धर्मलाल कौशिक ने की। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 100वीं जयंती के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा एवं उद्यान का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जसपुर से वर्चुअली समारोह में शामिल होकर संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक सांसद के नाते मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का मौका मिला। वे उत्कृष्ट राजनेता के साथ साथ कवि और साहित्यकार भी थे। उन्होंने हमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। उनके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की राजनीति के एक प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता और प्रधानमंत्री कोई हुए हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव जो बढ़ाया है। याद करिए 4 अक्टूबर 1977 जब संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री के रूप में जो उन्होंने भारत के पक्ष को हिंदी में मजबूती से रखा, दुनिया में भारत का डंका बजा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, राजनेता के साथ ही उच्च कोटि के कवि और साहित्यकार भी थे। भारत के वैभव और ताकत को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलंदी तक बढ़ाया। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक धर्मलाल कौशिक ने उन्हें याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तरक्की में अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। वे यदि छत्तीसगढ़ नहीं बनाए होते तो छत्तीसगढ़ का इतना विकास होना संभव ही नहीं था। अटल जी के साथ एक पूरे युग का अंत हुआ। वहीं समारोह को गृह निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने भी संबोधित किया, जहां कलेक्टर अवनीश शरण, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित पार्षद बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रखर राष्ट्रवादी नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है। मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज सुशासन दिवस भी है। मैं प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रदेश के 163 नगरीय निकायों में अटल परिसर के लिए भूमि पूजन हुआ है और बिल्हा में आज अनावरण हुआ है प्रतिमा का। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता है
छत्तीसगढ़ की निर्माण उन्होंने की। छत्तीसगढ़ के लिए आज जो विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है उनकी देन है और इसलिए हमने तय किया उनके स्मरण को बनाए रखने के लिए और देश के विकास में उन्होंने जो योगदान दिया है वो छत्तीसगढ़ वासी स्मरण करें, इसलिए ये अटल परिसर का निर्माण हमने किया। ऐतिहासिक अवसर था, बहुत अविस्मरणीय अवसर था। आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम था, जिसको हम सब सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसलिए इसमें सोने में सुहागा हो गया कि डबल इंजन की जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय का सुशासन। आप सबको याद होगा पिछली बार जब सरकार बनी थी 25 दिसंबर को हमने किसानों का 2 साल का बोनस दिया था और इस साल हमने प्रत्येक नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं में अटल जी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अटल परिसर का निर्माण कराया है। आदरणीय अरुण साव जी, आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे जिला के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, जिनके नेतृत्व में जिला लगातार फिर से विकास के मेन ट्रैक पर आ गया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। नारी बंधन से लोगों में एक जागरूकता आई है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाएं खुश हैं और महिलाएं बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि 1 तारीख कब आए और 2 तारीख को महतारियों के खाते में 1000 रुपया चला जाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से महतारी लोग बहुत खुश हैं। 500 महतारी योजना मिलते और 500 ना वो खाली हाथ ऐसे करके 1000। हाँ, और राशन मिलते राशन है कभी किलो मिलते 35 किलो। हाँ, राशन के पैसा नहीं ले। हाँ, एको पैसा नहीं ले। शक्कर भर के 20 रुपया लेते। हाँ, 70 रुपये मिलता शक्कर। हाँ, मगर 20 रुपया चिल्हर उल्हर नहीं रहे तब 20 रुपया ले लेते। और कोई समस्या नहीं, कुछ समस्या। महतारी बंधन के जो पैसा मिलते हैं, हाँ, तो जहाँ से राइस सेंटर वाला कुछ पैसा लेते हैं? हाँ, पैसा ले लेते। कितना पैसा लेते? वो अब विद्या पे हम बोल रहे हैं, खाता है आने के और आने में निकालता ना तो वो 10 रुपया ले लेते 1000। माने बड़े खाता के रहे, बड़े बैंक के खाता है और ये छोटे बैंक है ना, आधार कार्ड वाला में निकालता ना तो 10 रुपया ले ले। कौन गा रही था? मैं रही था यहीं रही। तो नाम का है? कमला। कौन नंबर वार्ड में? ये जोड़की भाट है। हाँ, वार्ड नंबर। काम कैसे हो? ठीक है, पार्षद के काम घलक ठीक। इस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी बड़ा अफसर बने। इसी को लेकर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर तरीके से मेहनत करते हैं ताकि उनका बच्चा अपनी माँ बाप और गांव या शहर का नाम रोशन करे। दरअसल जगदलपुर के आदिवासी परिवार से आने वाली कुमारी प्रियंका कश्यप का भूवैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जगदलपुर के एक गरीब आदिवासी परिवार से आने वाली कुमारी प्रियंका कश्यप ने अपने परिवार, गांव और अपने आदिवासी समाज के लिए गौरव का काम किया है। प्रियंका कश्यप का भूवैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। यूपीएससी के माध्यम से होने वाली CSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा को अपने पहले ही प्रयास में पास करके प्रियंका कश्यप अधिकारी बनी और अपने परिवार, गांव और आदिवासी समाज का नाम रोशन किया है। 8वीं कक्षा तक ममता विद्यालय बरिसगांव से पढ़कर निकली प्रियंका ने आगे की पढ़ाई शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय पंडरीपानी से की है और 10वीं बोर्ड में 70% और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 74% से उत्तीर्ण की। प्रियंका ने कॉलेज में भी अपनी योग्यता को जारी रखते हुए BSc में 64% और MSc में 79% मार्क्स लाए।
सिर्फ प्रियंका ने कोई भी महंगी कोचिंग क्लास न ज्वाइन करते हुए अपने घर में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी करती रही। सफलता की कहानी में आज हमारे साथ एक ऐसी आदिवासी छात्रा मौजूद है जिन्होंने अपने बलबूते पे एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे हर एक छात्र और छात्रा उस मुकाम को पहुंचने के लिए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ यूपीएससी के माध्यम से होने वाले जीएसआई परीक्षा में पास आउट हुए एक अधिकारी हमारे साथ मौजूद है जो एक बिहार क्षेत्र से आती हैं और उन्होंने अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। जी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुमारी प्रियंका कश्यप जी। प्रियंका कश्यप जी, आपने जो रास्ता आपने चुना और जो ये पढ़ाई आपने किया, इस पढ़ाई में आपको किस तरह की आपने तैयारी करी और ये तैयारी कहाँ से आपके पास में है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो सरकारी स्कूल से हुई। मैंने 5वीं तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में की थी, जिससे मेरा जो नींव है वो स्ट्रांग हो गया और मैं आगे चल के मैंने 11th और 12th क्लास में समस्याएं देखी मेरे स्कूल की कि वहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे टीचर्स की कमी होती थी। एक टीचर्स होते थे, फिर उनका ट्रांसफर कहीं हो जाता था, फिर हम लोग बच्चे जो है वो पढ़ाई से दूर हो जाते थे, जिससे उनका बेसिक्स वगैरह स्ट्रांग नहीं होता था। तो वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ाई करूं और हायर एजुकेशन में मैं भी शिक्षक के तौर पे काम करूं। तो फिर इसके बाद मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, वो उन्होंने मुझे जियोलॉजी सजेस्ट किया। जियोलॉजी और मैं फील्ड वर्क करना पसंद करती थी, नए नए लोगों से मिलना, जिस कारण मेरे पास 3 ऑप्शन थे, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और फिर बॉटनी। तो केमिस्ट्री भी मेरे पास था, लेकिन जियोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने आगे की पढ़ाई भी एमएससी में जियोलॉजी के साथ ही किया और जिसके बाद मैंने ये एग्जाम दिया था जीएसआई का और फिर वो मुझसे क्लियर हो गया। प्रेरणा स्रोत कौन है आपकी कि किनकी बातों को लेके या फिर किनके कदमों पे चल के आपने मुकाम की ओर सोचा है? सबसे पहले मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी और पापा थे, जिन्होंने मुझे बचपन से ही ऐसे सपने दिखाए कि आप ऐसा काम करो अपने क्षेत्र से निकल के कि बाकी लोग आप पे गौरव महसूस कर सके और फिर आप एक आइडियल बनो, ताकि बाकी बच्चे भी आपको देखकर ये सारा चीज करे, वो भी आगे आए आपकी तरह। तो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत मम्मी पापा थे और जितने मेरे कॉलेज के स्टाफ है, मेरे टीचर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं और जितने ऑफिसर्स हैं, वो सारे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज तक ही सपोर्ट किया उन्होंने, जिस कारण ये मुकाम मुझे हासिल हुआ है। जिस तरीके से हम आपके बारे में जानते हैं कि आपने कोई महंगे कोचिंग सेंटर आप नहीं गए, ना ही आपने किसी प्राइवेट स्कूल नहीं गए, ना ही आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आप गए, तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं और अगर हमको उसकी पढ़ाई करनी है तो जरूरी नहीं कि हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, हम गवर्नमेंट में पढ़ाई करके भी उस मुकाम तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि कंटेंट वो प्राइवेट स्कूलों में भी वही है और फिर गवर्नमेंट में भी वही है। आजकल फोन ऐसा चीज है जहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है, सारी दुनिया की सारी बड़ी बड़ी किताबें वहीं पे मिल जाती है, जिससे हम खुद सबसे पहली बात स्टूडेंट्स में सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है और फिर माता पिता का सपोर्ट, जिस कारण और फिर टीचर सारे। तो कंटेंट आपके हाथ में है, तो आप चाहे जितनी सारी पढ़ाई कर लीजिए, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के वक्त को देखते हुए या फिर एग्जाम के समय में नर्वस हो जाते हैं और वो जो उस नर्वसनेस के चलते वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। ये नर्वसनेस को आपने किस तरह से कंट्रोल किया था? तैयारी के दौरान वाकई में नर्वसनेस आता है, कॉन्फिडेंस हम लोग खो देते हैं कुछ, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा बने रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि माँ बाप सबसे पहले, उसके बाद आपके जो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।